जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इससे पहले क्लास में जो है हम लोग तो चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और 8 को कंप्लीट किया था। आज के क्लास में जो है हम लोग चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 और चैप्टर 13 यानी 5 ठोट चैप्टर को जो है कवर करने वाले हैं। तो आइए आज के क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो चैप्टर 9 का नाम क्या है? देखिए, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर जो हम लोग चर्चा करेंगे। चैप्टर 9 का नाम क्या है? तो चैप्टर 9 का नाम है गजानन जंजन का चेहरा एक। अगर इसके लेखक की अगर हम लोग बात करें, इसके रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्ति बोध है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि जंजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? जंजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? गजानन माधव मुक्ति बोध है। कौन है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध है। हमें उम्मीद है कि सिर्फ आपको जो है यह क्लास देख करके सुन करके, ठीक है, जो है बहुत बेहतर तरीके से जो है ऑब्जेक्टिव पर जो है आपका पकड़ हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? तो जन्म, ठीक है, इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 को हुआ था। कब हुआ था? 13 नवंबर 1917 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि गजानन माधव मुक्ति बोध का निधन कब हुआ था? कवि गजानन माधव मुक्ति बोध का निधन जो है कब हुआ था? तो इनकी निधन की अगर हम लोग बात करें तो 11 सितंबर 1964 को हुआ था। कब हुआ था? तो वहाँ पर आप ऑप्शन में टिक कीजिएगा, 11 सितंबर 1964 को। जन्म हुआ 1917 में और मृत्यु कब हुई? तो 1964 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था? कवि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, श्योपुर। कौन सा पुर? श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में श्योपुर। ठीक है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के श्योपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि मुक्तिबोध, मुक्तिबोध कहने का मतलब क्या? कि गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, तो कवि मुक्तिबोध के माता पिता का नाम क्या है? तो माता जी का नाम था पार्वती देवी। क्या नाम था? पार्वती देवी नहीं, पार्वती देवी तो किनका? बालकृष्ण भट्ट जी के माता जी का नाम है पार्वती देवी। इनके माता जी का नाम था पार्वती बाई। क्या नाम है? तो पार्वती बाई। और पिता का नाम माधव राज मुक्तिबोध। तो गजानन माधव मुक्ति बोध के माता का नाम क्या था? पार्वती बाई। और इनके पिता का नाम क्या था? माधव राज मुक्ति बोध। क्या नाम था? माधव राज मुक्ति बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्ति बोध के कविता संग्रह का नाम बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुक्ति बोध के कविता संग्रह का नाम बताएं। तो याद रखिएगा, मुक्ति बोध के कविता संग्रह का नाम है तार सप्तक है। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये भी है। भूरी भूरी खाक धूल, ये भी है। उपर्युक्त सभी है, इनमें से उपर्युक्त जो है सभी है। तो मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम क्या है? तो मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम है तार सप्तक है। ठीक है, मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम है तार सप्तक है। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा, ये भी है। भूरी भूरी खाक धूल, ये भी है, यानी उपर्युक्त जो है सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्तिबोध के कथा साहित्य का नाम क्या है? तो इनके कथा साहित्य का नाम क्या है? तो पहला है काठ का सपना, दूसरा है विपात्र, तीसरा है सतह से उठता आदमी, उपर्युक्त सभी। यानी ऑप्शन नंबर जो है आपको जो है उपर्युक्त सभी पर टिक करना है, यानी डी, ऑप्शन नंबर डी। तो इनके कविता संग्रह का नाम क्या है? तो तार सप्तक। तार सप्तक क्या है? कविता संग्रह है। चांद का मुंह टेढ़ा, ये कविता संग्रह है। ठीक है, भूरी भूरी खाक धूल, ये भी क्या है? तो कविता संग्रह है। लेकिन वहीं इनके कथा साहित्य की अगर हम लोग बात करें तो कथा साहित्य में कौन आता है? तो देखिए, काठ का सपना, ठीक है, विपात्र, सतह से उठता आदमी, ये। तो इस तरीके से जो है यह क्या है? कथा साहित्य का इनका संग्रह है और कविता संग्रह को भी हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कविता से उद्धृत है? किस कविता से उद्धृत है? आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार, चिरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जंजन का मित्र एक। तो जैसे आएगा जंजन का
मित्र एक। इसमें एक शब्द सुनिए, जन जन का मित्र, यानी जन जन इसमें जो शब्द आया है ना, तो इससे यही स्पष्ट होता है, जानते हैं क्या स्पष्ट होता है कि जन जन का चेहरा एक। तो यह किस कविता से उद्धृत है? तो जन जन का चेहरा एक से उद्धृत है। किस से उद्धृत है? तो जन जन का चेहरा एक से उद्धृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्ति बोध का जीवन मूल्य और रचना मूल्य कैसा है? मुक्ति बोध का जीवन, ठीक है, मुक्ति बोध का जीवन मूल्य और रचना मूल्य कैसा है? तो कैसा है? एक है। कैसा है? तो एक है, याद रखिएगा। ऑप्शन एक होगा। किसने लिखा है? किसने लिखा है कि एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, ठीक है, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद, ठीक है, सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान, यह जो है किसने लिखा है? तो यह लिखे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन लिखे हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध। आइए नेक्स्ट, जैसे कि आपको मालूम है कि यह जो क्लास होना था लाइव, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से कल का भी क्लास, आज का भी क्लास, आज 26 जनवरी है, ठीक है, क्लास जो है, तो इसीलिए लाइव वहाँ पर हम लोग नहीं गए पाए, मतलब वहाँ पर नहीं लाइव आ पाए, इसलिए इस क्लास को जो है एक वीडियो के माध्यम से जो है इसको प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए, तो यहाँ से जो है गजानन माधव मुक्तिबोध किसने लिखा है कि एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान, किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध लिखे हैं। कौन लिखे हैं? इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब ये सब जो भी करना है कर लीजिए। इसलिए ये नहीं समझिए कि हम ये इस मतलब सब्सक्राइब ये सब लाइक दे, इसके लिए नहीं कर रहे। जानते हैं किस लिए? कि यदि जब आपका एग्ज़ाम होगा और जो 1 दिन 2 दिन के बाद आपका पेपर होने वाला होगा, ठीक है, तो इसके माध्यम से, ठीक है, कि एग्ज़ाम में जो भी इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर आते हैं, एग्ज़ाम से 1 दिन 2 दिन पहले वायरल क्वेश्चन आते हैं, ताकि वह जो है आपके पास, ठीक है, यानी आप तक सही समय पर सही आंसर के साथ सटीक तरीका से जो है बहुत जल्द पहुंच जाए, इसलिए हम कह रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसीलिए आप हमारे साथ जुड़िए, बहुत बेहतर रहेगा। एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले जो भी वायरल क्वेश्चन आते हैं जो है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। कब? जब आप हमसे जुड़िएगा तब, और वो भी सटीक सही आंसर के साथ, उसको पूरा जो है रिसर्च करके, ताकि जो है आप कन्फ्यूजन ना हो और एग्ज़ाम में जो है अच्छे तरीके से जो है उसको आंसर कर पाएँ, ठीक है। इसके लिए जो है काम अभी चल रहा है, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह किसने लिखा है? तो अभी हम लोग बात किए हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध के कविता संग्रह, तो उसमें एक नाम आया था चांद का मुंह टेढ़ा। तो बताइए, चांद का मुंह टेढ़ा, क्या चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? गजानन माधव मुक्तिबोध लिखे हैं। कौन लिखे हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्तिबोध की आलोचना पुस्तकों के नाम लिखे। तो देखिए, इनके आलोचना पुस्तकों के नाम क्या है? तो 1 नंबर में आप याद रखिएगा, ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं, ठीक है। कमायनी, ठीक है, कमायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये भी है। नेक्स्ट है कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आखिर रचना क्यों, ये भी है। नेक्स्ट है कि समीक्षा की समस्याएं, समीक्षा की समस्याएं एक साहित्यिक की डायरी, ये भी है। मतलब उपयुक्त, ये जो है उपयुक्त जो है सभी है, यानी ऑप्शन डी होगा। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस कविता में ये पंक्ति आई है? कौन सा पंक्ति जी? तो देखिए, भौगोलिक ऐतिहासिक, देखिए किस कविता में ये पंक्ति आया है? एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान। तो इससे बैक क्वेश्चन जो था इसी पर हम लोग चर्चा किए थे। तो यह किस कविता में आया है? जन जन का चेहरा एक, ठीक है, जन जन का चेहरा एक। लेकिन इसके पहले क्वेश्चन ये किस तरीके से पूछा था कि ये पंक्ति या किसने लिखा है, लेकिन अब इसी पंक्ति को अब क्वेश्चन क्या बना दिया कि यह पंक्ति जो है किस कविता में आया है। तो किस कविता में आया है? जन जन का चेहरा एक, इसमें आया है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ। हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय जो है कैसे कवि के रूप में हुआ, तो प्रयोगवादी कवि के रूप में हुआ। किस कवि के रूप में, तो प्रयोगवादी कवि के रूप में हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए जो है पास किया, एमए पास किया, उत्तीर्ण किया। गजानन माधव मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया, किस विश्वविद्यालय से, तो याद रखिएगा गजानन माधव मुक्तिबोध नागपुर विश्वविद्यालय से। किस विश्वविद्यालय से, नागपुर विश्वविद्यालय से। आइए अब इसके बाद हम लोग, तो यह था कौन चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 9 था। अब चैप्टर नंबर 10 को हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 10 का नाम क्या है, जूठन। क्या नाम है, जूठन है, जिसके लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है। इसमें जो है दलित वर्ग को जो है इसमें बताया गया है। आइए तो अब उसको देखते हैं, उसके क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो पाठ 10 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो चैप्टर 10 जिसका नाम क्या है, जूठन है, ठीक है। इसके लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। पहला क्वेश्चन है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है, तो जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक हैं कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। अगर इनकी जन्म की अगर हम लोग बात करें तो जन्म कब हुआ था, 30 जून 1950 में हुआ था। कब हुआ था, 30 जून 1950 में हुआ था। मृत्यु की यदि हम लोग बात करें तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पहले इनका जन्म हुआ कहाँ था। इस पाठ की मुख्य पॉइंट ये है कि एक हेडमास्टर, स्कूल के हेडमास्टर हैं जिनका नाम क्या है, तो कालीराम। इनकी मृत्यु जो अभी अज्ञात है, किताब में भी नहीं छपा हुआ है, क्योंकि 1950 में पैदा हुए थे, तो 50-60 साल 70 साल के आसपास जो है, तो इसीलिए देखिए कालीराम एक हेडमास्टर हैं स्कूल के, और ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कि लेखक, जब छोटे थे स्कूल में जाते थे तो इनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था। इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, सिर्फ और सिर्फ इस बात को कह करके कि तुम दलित परिवार से हो, तुम चूहड़े जाति के हो। और इस तरीके से जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि को अपने नाम पर लगे जातिवाद की कलंक के चलते जो है बहुत परेशानियां होती थी। तो इस तरीके से अगर इस पाठ से अगर हम लोग निचोड़ निकालें तो कुल मिलाकर के यही निकलेगा कि जो समाज में छोटे वर्ग हैं, छोटे जाति के हैं, उनके साथ हो रहे गलत व्यवहार, जो भी परेशानियां वे उठाते हैं किसी दूसरे लोगों के कारण, यह पाठ जो है उस पर प्रकाश डालता है, ठीक है। जैसे कि लेखक थे, उनके साथ पहले बचपन में होता था, पढ़ाई से लेकर के खाने पीने हर एक चीज़। कभी जाते थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ही तरह, तो जब जाते थे कल पर पानी पीने के लिए तो इनको पीने नहीं दिया जाता था, ठीक है। बहुत ऐसे आप लोग हर एक चीज़ सुन सकते हैं इस पर कि जिस रास्ते से बड़े लोग जाते थे उस रास्ते से जो है बड़े जाति के लोग, उस रास्ते से जो है छोटे जाति के लोगों को जाने के लिए मनाही थी, ठीक है। ऐसे बहुत ऐसे समस्याएं जो है इन्होंने झेली। ये जो जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, इन्होंने भी झेली, ठीक है। इनके साथ साथ जो भी इनके समुदाय था, जो भी इनके साथ रहते थे, वो लोग झेलते थे। तो इस तरीके से आइए इस पाठ के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था, तो बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। कहाँ,
बरला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन कौन सम्मान प्राप्त हुआ? तो देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में मिला। डॉक्टर अंबेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में मिला। परिवेश सम्मान जो है 1995 में मिला। जय श्री सम्मान जो है 1996 में मिला। आगे हम लोग बात करते हैं कथाक्रम सम्मान, ये 2000 में मिला। ठीक है, यानी 2000, जैसे 1999 के बाद 2000, तो कथा क्रम सम्मान जो है 2000 में मिला। उपर्युक्त सभी कुछ यानी ये सब मिला। ये जो भी इस क्वेश्चन में ऑप्शन जो दिए गए हैं सम्मान, ये सभी इनको मिले। किनको? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह का नाम क्या है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के कहानी संग्रह का नाम है, पहला नाम यानी ऑप्शन पहला दिया है जूठन, यह आत्मकथा है, ये भी है। सलाम, ये भी है। घूसपैठिए, ये भी है, यानी सभी है। उपर्युक्त सभी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के कविता संकलन का नाम बताएं। तो इनके कविता संकलन का नाम क्या है? सदियों का संताप। ठीक है, बस बहुत हो चुका, ये भी है। अब और नहीं, ये भी है, यानी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। किसने? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। यह जो है, इसमें जो है हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर जो चर्चा करते हैं, हमें उम्मीद है कि आप इस क्लास को देखिए, इस क्लास को समझिए, सुनिए। हमें उम्मीद है कि आपको यकीन नहीं होगा एग्ज़ाम देने के, यानी एग्ज़ाम देकर के आने के बाद फिर इस क्लास को देखिएगा तो आपको इस बात का एहसास होगा कि ये क्वेश्चन लड़ा था, ये क्वेश्चन लड़ा था। क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है रिसर्च करने में समय लगते हैं, तो इसीलिए एग्ज़ाम से पहले देखना बहुत बेहतर बात रहेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लिखा है दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन? मात्र जूठन। इतना मर कर के रात दिन कमाने के बाद हमारे परिश्रम यानी हमारे मेहनत का फल मात्र जूठन। फिर भी किसी को शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। यह किसने लिखा है? यह लिखे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लिखा है कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम? कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल ही नहीं, जहाँ श्रम का कोई मोल ही नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। यह किसने लिखा है? तो ये भी ओम प्रकाश वाल्मीकि ने ही लिखे। किसने? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुरूडियो शब्द का अर्थ बताएं। तो कुरूडियो शब्द का अर्थ होता है कूड़ा फेंकने की जगह, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? घूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? घूरा, यानी कूड़ा फेंकने की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारों साल से दलितों के अन्याय, अपमान, उत्पीड़न और अभाव के पीछे प्रमुख कारण उनका अशिक्षित होना रहा है। ठीक है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्या आप इस कथन से सहमत है? क्वेश्चन पूछ रहा है। हाँ, हम लोग इस कथन से क्या है तो सहमत हैं, ये क्योंकि ये सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम बताएं। तो माता का नाम था मकुंदी देवी। ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता का नाम क्या था? तो मकुंदी देवी। और पिता का नाम था छोटन लाल। पिता का नाम क्या था? तो छोटन लाल था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जूठन क्या है। तो याद रखिएगा, जूठन क्या है? तो आत्मकथा है। जूठन क्या है? तो आत्मकथा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? तो स्कूल के हेडमास्टर का नाम था कलीराम। और यह क्वेश्चन जो है 2022 का पूछा गया, यानी 2022 में IAS में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? कलीराम था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी के किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं? दलित आंदोलन से। ठीक है, इसके दलित आंदोलन, इसके पहले जो हम लोग मतलब इससे पहले जिस चैप्टर को हम लोग देखे थे उसका पाठ 9 था, लेकिन जानते हो किसका था? वह था काव्यखंड का।
हम लोग गद्य खंड के पाठ 9 को छोड़ करके काव्य खंड के पाठ 9 को देखे थे, इसीलिए वह पाठ 9 बाकी है। सबसे पहले उसके क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो गद्य खंड के पाठ 9 का नाम क्या है? परिगीत और समाज। इसके लेखक की अगर हम लोग बात करें तो नामवर सिंह है। कौन है? तो नामवर सिंह। इनकी जन्म का अगर हम लोग बात करें तो 28 जुलाई 1927 को हुआ था, यानी नामवर सिंह का जन्म जो है 28 जुलाई 1927 को हुआ था। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो जीअनपुर। कहाँ हुआ था? जीअनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। जीअनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामवर सिंह के माता पिता का नाम क्या था? तो माता का नाम था बागेश्वरी देवी। माता का नाम क्या था? बागेश्वरी देवी। और पिता का नाम था नागर सिंह। पिता का नाम था नागर सिंह। नेक्स्ट है कि नामवर सिंह ने किस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? नामवर सिंह ने किस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? तो याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो की भाषा। पृथ्वीराज रासो की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखा? तो यह कौन लिखे? नामवर सिंह लिखे। कौन लिखे? नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी है? दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी है? तो नामवर सिंह लिखे हैं। कौन लिखे हैं? तो नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता के नए प्रतिमान पुस्तक किसने लिखी है? कविता के नए प्रतिमान पुस्तक किसने लिखी है? तो नामवर सिंह। कौन लिखे हैं? तो नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाद विवाद संवाद पुस्तक किसने लिखी है? वाद विवाद संवाद पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो नामवर सिंह लिखे हैं। किसने? नामवर सिंह। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के काव्य यानी कविता में जीवन का पूर्ण परिदृश्य होता है? तो याद रखिएगा, पूर्ण परिदृश्य न चाहिए। तो प से प्रबंध काव्य, प से पूर्ण और प से प्रबंध काव्य, यानी ऑप्शन क्या होगा? तो प्रबंध काव्य में। किस में? तो प्रबंध काव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरसागर परिसीमित क्यों है? सुरसागर परिसीमित क्यों है? तो जानते हैं क्यों है? क्योंकि पद गीति काव्य है, ठीक है। पद क्या है? तो गीति काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाठ में यह उदाहरण आया है? कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। किस पाठ में आई है? तो परिगीत और समाज में। किस में? तो परिगीत और समाज में। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पाठ में आया है कि मिथ कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है? मिथ कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। किस पाठ में आया है? तो परिगीत और समाज में। किस में? तो परिगीत और समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो याद रखिएगा, कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिगीत और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? परिगीत और समाज, यह जो शीर्षक है निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो याद रखिएगा, वाद विवाद संवाद से। किससे? तो वाद विवाद संवाद से लिया गया। तो चैप्टर 9 भी कंप्लीट, चैप्टर 10 भी कंप्लीट। आइए अब चैप्टर 11 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, तो चैप्टर नंबर 11 को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो कोई अकेले है तो अकेले क्या लिख सकता है? तो अकेले लिख सकता है डायरी, ठीक है। तो इसीलिए चैप्टर 11 का नाम क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो यह क्या है? यह एक डायरी है। क्या है? डायरी है। जिसके लेखक कौन है? तो मलयज है। जिसके लेखक कौन है? तो मलयज। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या यानी किस प्रकार की रचना है? तो याद रखिएगा, डायरी साहित्य है। क्या है? तो डायरी साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलयज का मूल नाम क्या था? तो मलयज जी का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। मलयज जी का मूल नाम क्या था? तो भरत जी श्रीवास्तव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? तो म से मलयज, म से महुई। मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? तो मलयज का जन्म हुआ था महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। ठीक है, मलुही नहीं, महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलयज की कृतियों के नाम बताएं। तो देखिए मलयज की कृतियों के नाम क्या है? तो यदि आपको ऑप्शन वहाँ पर देखने को मिलेगा तो देखिए, जख्म पर धूल, अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, कविता के, देखिए सबसे पहले ऑप्शन क्या है कि जख्म पर धूल, ये भी है, अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, ये भी है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कविता से साक्षात्कार, संवाद और एकालाप, ये भी है। रामचंद्र शुक्ल, ये भी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये भी है। उपर्युक्त सभी है। तो आप जो है ऑप्शन पर टिक लगाइएगा, उपर्युक्त सभी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? किसने लिखा है ... एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो ... और वह खुद ठंडा हो। किसने लिखा है? मलयज ने। किसने? मलयज ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पाठ में आया है आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को, यानी यथार्थ नहीं, यथार्थ को रचता भी है। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। यह जो है किस पाठ में आया है? तो यह आया है हंसते हुए मेरा अकेलापन में। किस में आया है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलयज का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो मलयज का जन्म हुआ था 1935 में। कब हुआ था? 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलयज के माता पिता का नाम क्या था? तो माता का नाम था प्रभावती। माता का नाम क्या था? प्रभावती। और पिता का नाम क्या था? त्रिलोकी नाथ वर्मा। तो माता का नाम क्या था? प्रभावती, और पिता का नाम क्या था? त्रिलोकी नाथ वर्मा था। ठीक है, मलयज के माता का नाम क्या था? प्रभावती, और इनके पिता का नाम क्या था? त्रिलोकी नाथ वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलयज ने किस विषय में एमए किया? तो मलयज देखिए एमए किए, तो एमए इन्होंने किए अंग्रेजी में। मलयज ने किस विषय में एमए किया? तो अंग्रेजी में। मलयज ने किस विषय में एमए किया? तो अंग्रेजी में किया। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मलयज। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो मलयज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? यथार्थ के इस लेन देन का ही नाम संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो मलयज जी के द्वारा। किनके द्वारा? तो मलयज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का है? तो किस लेखक का है? इसके पहले क्वेश्चन आया हुआ था, और यह पूछा गया क्वेश्चन 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है, यानी अभी 2024, एक साल पहले 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो मलयज, ठीक है, किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो मलयज के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्कि नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पाठ 11 को देखे, अब पाठ जो है 12 है। आइए पाठ 12 को स्टार्ट करते हैं। इसका नाम क्या है? त्रिक्ष। क्या नाम है? तो त्रिक्ष। और यह क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। और इसके लेखक की अगर हम लोग बात करें तो लेखक कौन है? लेखक है उदय प्रकाश। लेखक कौन है? तो उदय प्रकाश है। क्वेश्चन है कि त्रिक्ष शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताएं। त्रिक्ष शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताएं। तो कहानीकार का नाम है उदय प्रकाश। क्या नाम है? तो उदय प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो उदय प्रकाश का जन्म हुआ था, उदय हो गए, क्या हो गए? उदय हो गए। तो उदय कब हुआ जाता है? 1 तारीख को ही ना हुआ जाता है, मतलब 1 जनवरी को ही ना। तो उदय प्रकाश का जन्म हुआ 1 जनवरी को। कब हुआ? 1 जनवरी को। ठीक है, तो याद रहेगा उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ। तो और ये 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। 1 जनवरी को उदय हो गए और 1952 में। ठीक है, तो उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदय प्रकाश का जन्म स्थान कहाँ है? तो उदय प्रकाश का जन्म स्थान है सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश।
सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदय प्रकाश के माता पिता का नाम क्या है? तो उदय प्रकाश के माता का नाम है गंगा देवी और पिता का नाम है प्रेम कुमार। माता का नाम क्या है? गंगा देवी और पिता का नाम क्या है? तो प्रेम कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन राकेश की कृतियाँ कौन सी नहीं है? ठीक है, इसमें क्वेश्चन दे दिया है कि मोहन राकेश की कृतियाँ कौन सी नहीं है। घास वाली, मानसरोवर, ठीक है, पूस की रात, कफन, ये नहीं है। मतलब मोहन राकेश कहने का मतलब क्या? यहाँ पर उदय प्रकाश, यहाँ पर मिस्टेकिंग है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन में टिक लगाइएगा। घास वाली, मानसरोवर, पूस की रात, कफन, ठीक है, ये नहीं है। पूस की रात तो आप लोग जानते हैं प्रेमचंद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदय प्रकाश के कविता संग्रह का नाम बताएं। तो उदय प्रकाश के कविता संग्रह का नाम क्या है? तो देखिए ऑप्शन जब वहाँ पर टिक देगा तो ध्यान से देखिएगा। सुनो कारीगर, ये भी है। अबूतर कबूतर, ये भी है। रात में हारमोनियम, ये भी है। मतलब उपयुक्त सभी है। आपको उपयुक्त सभी पर टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आलोचना पुस्तक में से कौन सी पुस्तक उदय प्रकाश ने लिखी है? तो याद रखिएगा, ईश्वर की आँख। क्या? ईश्वर की आँख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक उदय प्रकाश ने अनुदित नहीं की है? कौन सी पुस्तक उदय प्रकाश ने अनुदित नहीं की है? कलाकार। क्या? तो कलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिक्ष कहानी कैसी है? तो जादुई यथार्थ है। त्रिक्ष कहानी कैसी है? तो जादुई यथार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पाठ में आया है, अगर त्रिक्ष को देखो तो उससे कभी आँख मत मिलाओ, उससे कभी आँख मत मिलाओ। आँख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, त्रिक्ष पीछे पीछे आता है। किस लिए आता है? डसने के लिए, काटने के लिए आता है। ठीक है, तो यह जो है, यह बात जो है किस पाठ में आया है? तो यह आया है त्रिक्ष में। किस में है? तो जब त्रिक्ष उसका पीछा करेगा तो किस पाठ में आएगा? त्रिक्ष में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें त्रिक्ष नाम है तो त्रिक्ष पाठ में आएगा। तो ऑप्शन त्रिक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिक्ष में कितना गुना जहर होता है? त्रिक्ष में कितना गुना जहर होता है? तो याद रखिएगा, काले नाग यानी काला नाग होता है ना, उसके जहर से 100 गुना ज़्यादा होता है। यानी काले नाग से 100 गुना ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिताजी को जंगल में क्या काट लिया? तो पिताजी को जंगल में त्रिक्ष काट लिया। क्या काट लिया? त्रिक्ष। यानी क्या होगा? तो त्रिक्ष क्या है? विष खापर, जहरीला लिजार्ड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पाठ में आया है, जैसे जब मेरी फीस की बात आई थी उस समय हमारे पास का आखिरी गिलास भी गुम हो गया था और सब लोग लोटे में पानी पीते थे। ठीक है, यह जो है किस पाठ में आया है? तो याद रखिएगा, त्रिक्ष पाठ में आया है। किस में आया है? तो त्रिक्ष पाठ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाठ में आया है, इस घटना का संबंध पिताजी से है? इस घटना का संबंध पिताजी से है, मेरे सपने से है और शहर से भी है। शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है उससे भी है। यह जो है किस पाठ में आया है? तो याद रखिएगा, यह आया है त्रिक्ष पाठ में। किस पाठ में? तो त्रिक्ष पाठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुर्जे शब्द का अर्थ क्या होता है? बुर्ज मतलब समझते हैं ना, क्या? किले के परकोटों पर लगने वाले मंडप। बुर्ज मतलब क्या होता है? बुर्जे यानी किले के, किसके? किले के परकोटों पर लगने वाले मंडप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिक्ष कहानी किस प्रकार की है? तो उत्तर आधुनिक त्रासदी कहानी है। क्या है? तो उत्तर आधुनिक त्रासदी कहानी है। तो चैप्टर नंबर अब हम लोग 13 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है? शिक्षा। जब अभी हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो अंत में शिक्षा चैप्टर को भी पढ़ लेते हैं, क्या भी दिक्कत है कि नहीं? चलिए, तो अब चैप्टर नंबर जो कि 13 है और यह इस 12th क्लास की हिंदी और क्या गद्य खंड का आखिरी है। गद्य खंड का यानी मतलब चैप्टर नंबर 13 जो है शिक्षा, जिसका नाम है, यह गद्य खंड का अंत वाला यानी लास्ट वाला चैप्टर है, जिसका नाम क्या है? तो शिक्षा। और यह क्या है? यह संभाषण है। ठीक है, तो जिसके पास शिक्षा रहेगा वहीं तो भाषण दे पाएगा। भाषण मतलब क्या? संभाषण। तो इसी तरीके से शिक्षा जो है क्या है? एक संभाषण है। अगर इसके रचनाकार की अगर हम लोग बात करें तो जे कृष्ण मूर्ति हैं। कौन है? तो
जे कृष्ण मूर्ति। आइए क्वेश्चन है कि शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा है? शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा है? तो जे कृष्ण मूर्ति लिखे हैं। कौन लिखे हैं? तो जे कृष्ण मूर्ति लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो जे कृष्ण मूर्ति का जन्म हुआ था 12 मई को। कब? 12 मई 1895 को। कब? 12 मई 1895 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जे कृष्ण मूर्ति का निधन कब हुआ था? तो 17 फरवरी 1986 को। 17 फरवरी 1986 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जे कृष्ण मूर्ति का जन्म स्थान कहाँ है? तो जे कृष्ण मूर्ति का जन्म स्थान है मदनपल्ली, ठीक है, चित्तूर आंध्र प्रदेश। मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश है। कहाँ है? तो मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जे कृष्ण मूर्ति के माता पिता का नाम क्या था? तो माता जी का नाम था संजीव माँ। क्या नाम था? संजीव माँ। और पिताजी का नाम क्या था? नारायणा जिद्दू। तो माता जी का नाम क्या था? संजीव माँ, और पिताजी का नाम क्या था? तो नारायणा जिद्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो जे मतलब जिद्दू। क्या जोड़ दीजिए? जिद्दू। तो जे कृष्ण मूर्ति के पिताजी जे कृष्ण मूर्ति के जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम क्या है? जिद्दू कृष्ण मूर्ति। जैसे जिद्दू और कृष्ण मूर्ति मतलब कृष्ण मूर्ति, तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति। जे कृष्ण मूर्ति मतलब जिद्दू कृष्ण मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जे कृष्ण मूर्ति ने किन विषयों पर लेखन कार्य किया? तो याद रखिएगा, अध्यात्म पर भी किए, शिक्षा पर भी किए और दर्शन पर भी किए, मतलब इन तीनों पर किए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है जे कृष्ण मूर्ति क्या थे? तो जे कृष्ण मूर्ति विश्व शिक्षक थे। ऑप्शन किस पर टिक लगाना है? तो विश्व शिक्षक पर। किस पर? तो विश्व शिक्षक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जे कृष्ण मूर्ति की पुस्तकों के नाम बताइए। तो देखिए इनकी पुस्तकों का नाम क्या है? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। नेक्स्ट है द ओनली रिवोल्यूशन। नेक्स्ट है कृष्ण मूर्तिज नोटबुक, यानी ये सभी है। उपर्युक्त क्या है? तो सभी है। ऑप्शन नंबर सभी पर टिक लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पाठ में आया है बचपन से ही अपना, मतलब अपना नहीं आपका, बचपन से ही आपका ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो क्या हो? फ्रीडम हो, जो स्वतंत्रता पूर्वक हो। यह जो है किस पाठ में आया है? तो याद रखिएगा शिक्षा पाठ में आया है। किस पाठ में आया? तो शिक्षा पाठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जे कृष्ण मूर्ति के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जे कृष्ण मूर्ति के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का उद्देश्य है मनुष्य को पूरी तरह भारहीन बनाना। ठीक है, क्या बनाना? भारहीन बनाना, स्वतंत्र बनाना और आत्म प्रज्ञा निर्भर बनाना। यही जो है शिक्षा का क्या है? तो उद्देश्य है जे कृष्ण मूर्ति जी के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी सत्य की खोज व्यक्ति को कैसे करती है? तो किसी भी सत्य की खोज व्यक्ति को कैसे करनी है? तो स्वयं करनी है। कैसे करनी है? तो स्वयं करनी है, खुद से, सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने लिखा है शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, न कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के लिए योग्य बनाए। यह जो है किसने लिखा है? तो यह लिखे हैं जे कृष्ण मूर्ति। कौन लिखे हैं? जे कृष्ण मूर्ति मतलब जिद्दू कृष्ण मूर्ति। कौन लिखे हैं? तो जिद्दू। ठीक है, जिद्दू कृष्ण मूर्ति यानी जे कृष्ण मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हो और चरित्र जिनका निष्फलूस हो। यह जो है किसने कहा है? तो यह कहे हैं महात्मा गांधी। इसने महात्मा गांधी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक और हे मानता हूँ। छोटे बच्चे के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय यह पद्धति उन्हें बौना बनाती है। किसके विचार है? तो यह है किसके विचार हैं? यह है महात्मा गांधी के विचार है। किनके विचार है? तो महात्मा गांधी के विचार है। किस पाठ में उक्ति आई है? किस पाठ में यह बात आई है? जानते हैं क्या? जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती है। यह जो है किस पाठ में आया है? तो यह शिक्षा पाठ में आया है। और ये रियल भी है कि जहाँ भय होगा वहाँ पर आदमी मेधा नहीं बन पाएगा, वहाँ पर आदमी हिम्मतगर नहीं बन पाएगा, उसमें हिम्मत ही नहीं आएगी। डर ही उसके सोच को, उसका हर एक काम को जो है तोड़ देती है। क्या? तो डर। तो निडर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को हम लोग को समझना चाहिए। चलिए, तो हम लोगों ने
चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 यहाँ तक के चैप्टर को जो है हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कवर किए। कल यानी नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग तो काव्य खंड के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 यानी 6 चैप्टर को कवर करेंगे। इससे अगले जो वीडियो आएगा उसमें, ठीक है। तो आपको जो है नेक्स्ट क्लास का भी वीडियो देखना है। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।